नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड हो चाहे शिक्षक भर्ती हो, जो अध्यापक भर्ती है वो दोनों ही परीक्षाओं के लिए शिक्षण विधियां जो है वो महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थी कई बार कमेंट करके पूछते भी हैं कि शिक्षण विधियां जो है वो कहाँ से पढ़े। तो दोस्तों, शिक्षण विधियों के लिए को टॉपिक में क्या दे रखा है उसकी समझ विकसित करने के लिए एक तो आपको कोई भी जो बुक अवेलेबल है मार्केट में वो पढ़ लेनी चाहिए। हालांकि हम जैसे बीएड वाली किताबों की ओर जाते हैं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाती है और वो कंपटीशन की दृष्टि से वहाँ से हम क्वेश्चन निकाल नहीं पाते हैं और बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान देना होता है, इसलिए वो थोड़ी हेवी ज़्यादा हो जाती है। जो बीएड में जो शिक्षण विधियों की किताबें चलती है वो तो अक्सर विद्यार्थी गाइड की ओर ही रुख करते हैं, क्योंकि गाइड में सार गर्भित मैटर आपको एक जगह मिल जाता है। मार्केट में बहुत सारी अच्छी गाइड अवेलेबल है। सामान्यतः मंगल की शिक्षण विधियाँ ज़्यादातर विद्यार्थी खरीदते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी गाइड जो है वो प्रकाशन वो निकालते हैं। तो एक तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वहाँ मॉडल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें लगी और वो प्रयोग रीट में भी सक्सेस रहा और इसमें स्कूल व्याख्याता में मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आए वहाँ भी सक्सेस रहा, क्या वो है कि हमने ई बुक तैयार की है ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो है, यानी सेकेंड ग्रेड की बात करें या शिक्षक भर्ती की बात करें तो सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं शिक्षण विधियों के, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक, सभी की एक ई बुक बना दी है। अब कोई विद्यार्थी ये सोचे कि सामाजिक वाले की विज्ञान या हिंदी क्या काम की है, केवल अंग्रेजी को अपन छोड़ दें जैसे अन्य भाषा के लिए, तो वो इसलिए काम की है कि कुछ टॉपिक कॉमन है और आपको क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। देखो, शिक्षण विधियाँ जो है वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये एक असमंजस बनी रहती है विद्यार्थियों में। तो पुराने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और काफ़ी संभावना है कि कुछ क्वेश्चन तो वहीं से सीधे पुटअप हो जाए या उन्हीं के आसपास के, क्योंकि बेसिक चीज़ें बदलने वाली नहीं है, बेसिक चीज़ें वही है। तो एक तो सेकेंड ग्रेड जो है उसके अब तक आए हुए जो क्वेश्चन है उनकी ई बुक हमने लॉन्च कर दी है यस गुरु एप्लीकेशन पर। दूसरी ई बुक हमने पहले ही दे रखी थी रीट में, अब तक जो पूछे गए सवाल है शिक्षण विधियों के रीट या आरटीटी में, उनको भी जो है एक जगह करके दे दिया है। अब आपको हम थोड़ा सा और दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्या रहेगा ई बुक में। पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिलेबस की। जैसे यस गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आपको उस वहाँ पे ई बुक का फोल्डर आएगा कोर्स में, वहाँ पे आपको मिलेगी। और इसकी हमने सहयोग राशि जो है वो रखी है मात्र 30 रुपये, ठीक है। और लगभग इसमें पेज है 50-60 के आसपास, अभी हम देख लेंगे। तो इन विषयों की जो है एक ही के अंदर मिलेंगे, ये नहीं कि हमने अलग अलग केवल सामाजिक केवल विज्ञान, ऐसा नहीं है। सामाजिक, विज्ञान, गणित और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो किसी के मान लो संस्कृत या हिंदी है तो भी कुछ चीज़ें कॉमन काम आएगी, कुछ टॉपिक कॉमन भी है वो काम आ जाएंगे। अब देखिए, जैसे शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये 20 अंक है हिंदी के लिए, जो रीट मेंस या ग्रेड 3 एग्ज़ाम होना है उसके लिए। ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये संस्कृत का है, ये सब आपको पता ही है, सिंधी। तो हर जगह देखो चीज़ें जो है ना, जैसे बोलने का, अब इंग्लिश में भी वो है, हिंदी में भी है, भाषाई कौशल, संस्कृत में भी है। तो कुछ कॉमन टॉपिक है शिक्षण विधियों में। गणित है तो जैसे अब मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है, तो वो चीज़ें वहाँ सेम रहती है। तो वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सब जगह काम आ जाते हैं। ये टीचिंग मेथड, ये है सेकेंड ग्रेड का सिलेबस साइंस का टीचिंग मेथड का। उसके बाद में ये जो है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये इंग्लिश का सेकेंड ग्रेड का शिक्षण विधियों का। और आपको पता है सेकेंड ग्रेड में 20 सवाल अब तक पूछे जाते रहे हैं, तो इस बार भी 20 या 15 से 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 30 से 40 नंबर जो है मायने रखता है। और ये जो है मैथमेटिक्स का, तो ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देंगे, सिलेबस तो आपके पास है ही। ये हिंदी शिक्षण का, भाषाई कौशल, गद्य पद्य शिक्षण। तो रीट मेंस में और सेकेंड ग्रेड दोनों में भी कई टॉपिक हिंदी में भी कॉमन है, तो वहाँ आपस में भी सब्जेक्ट में भी कॉमन है। और ये जैसे है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति वगैरह, तो यहाँ पर भी आपको जैसे पाठ्यचर्या है, ये शिक्षण सहायक सामग्री है, तकनीकी है, तो कई चीज़ें वहाँ पे कॉमन मिलती है।
और ये रीट की भी शिक्षण विधियों की ई बुक अवेलेबल है, ये 25 की है। इसमें भी हमने एक ही ई बुक में सामाजिक विज्ञान, गणित, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी हमने काफ़ी पहले ये दे रखी है, रीट एग्ज़ाम से पहले ये है। इसके अलावा भी ये ई बुक्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। स्कूल व्याख्याता, अब ये तो चलो एग्ज़ाम हो गया, संस्कृत वाला भी बाकी है, तो ओल्ड क्वेश्चन 2020 के, वरिष्ठ अध्यापक के 2018 और 19 के 5 पेपर की एक ई बुक है आए हुए क्वेश्चन की। उसके अलावा राजस्थान के 750 प्रश्नों की, ये स्कूल व्याख्याता इतिहास के आए हुए, और ये सेकंड ग्रेड जो है इतिहास, भूगोल, जो राजनीति, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षण विधियाँ कंप्लीट जो आए हुए क्वेश्चन है उनकी, ठीक है। और ये मनोविज्ञान के मॉडल पेपर थे, और ये 7वीं ई बुक थी शिक्षण विधियों की। 8वीं ई बुक आपको मिलेगी सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियों की। अब इस ई बुक में क्या है, वरिष्ठ अध्यापक शिक्षण विधियाँ, RPSC ओल्ड पेपर, भाषा हिंदी। इसकी खास बात क्या रहेगी ई बुक की, कि आप तुरंत जैसे ऐप में जाएंगे और इस कोर्स को आप लेंगे तो तुरंत वहाँ पे PDF है, उसको आप व्यू ऑल करना और ब्लैक तीर के निशान से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड का मतलब ये हुआ कि वो एप्लीकेशन की मेमोरी में नहीं, बल्कि आपकी फ़ोन की मेमोरी में डाउनलोड हो गई। अब आप उसको जो है कंप्यूटर से जोड़ के और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंटर से जोड़ के प्रिंट लेके, और एक ऑफलाइन मोड में भी उसको पढ़ सकते हैं, और मोबाइल में पढ़ें तो मोबाइल में पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा। तो 2 कॉलम में इस प्रकार से रखा गया है, जैसे निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है, तो जो सही उत्तर है उसको इस प्रकार से डार्क हाईलाइट कर दिया है, और आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यानी मेरा कहना है कि अब जैसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, तो कहने का मतलब वो जो टॉपिक है उनके अगर आए हुए क्वेश्चन आप देखते हैं, तो अब तक के सारे क्वेश्चन आप देख लेते हैं, तो शिक्षण विधि आपकी मजबूत भी होगी समझ, और उसके अलावा क्वेश्चन पुटअप होने की भी संभावना है, लगभग ये या इन्हीं टाइप के। तो ये भाषा हिंदी जो है, इसके है सवाल, इसमें देखिए ये अभी हिंदी ही चल रही है, 47-48 लगभग 70-80 सवाल अब तक जो आए हुए हैं वो है हिंदी के। ये हिंदी 79 सवाल है। उसके बाद में विज्ञान, तो इस प्रकार से ये सभी सब्जेक्ट जो हमने दे रखे हैं वो आपके इसमें चलेंगे। जैसे अभी ये सर्वे दृश्य सामग्री, तो अगर आप इनको समय निकाल के पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके बेनिफिट मिलेगा। ये ई बुक है रीट वाली, जो 2011, 12, 15, 17, 21 5 परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं, ये भी इसी फॉर्मेट में है, डाउनलोड प्रिंट वाली सुविधा है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, अब आप सेकंड ग्रेड सामाजिक के लिए भी अगर ये पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कई टॉपिक कॉमन है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है, तो ये ऐसे सवाल हैं जो आपके घूमते रहते हैं। यहाँ तो टॉपिक भी दे रखा है, परियोजना कार्य, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, मूल्यांकन। इसमें सेकंड ग्रेड वाले में टॉपिक नहीं है, विषयवार है, इसमें साथ साथ में टॉपिक भी दिए हैं कि मूल्यांकन के क्या क्या सवाल पूछे गए, ब्लूम की पाठ योजना। अब ये तो घूमते रहते हैं, ब्लूम वाले क्वेश्चन है और हैं, तो ये इस टाइप के पॉपुलर क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं। फिर ये विज्ञान की आ गई। तो इस प्रकार से ये जो दोनों ई बुक है शिक्षण विधियों की, यस गुरु एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है प्ले स्टोर से, या फिर वीडियो में लिंक है वहाँ से। वीडियो में लिंक तो सीधा ई बुक के फोल्डर का ही मिल जाएगा, और वहाँ से आप जो है इसको प्रोसेस के द्वारा परचेज करके फिर डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो कार्य है, इस प्रकार का कार्य एक तरह से यूनिक ही है। संजय पाल सर से चर्चा की तो उनका कहना था कि लगभग हमारे ध्यान में ऐसा नहीं आया कि इस प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित करके, रीट में तो टॉपिक वाइज, और यहाँ पर जो है सारे सब्जेक्ट को एक ही जगह व्यवस्थित करके और विद्यार्थियों को इस प्रकार से डाउनलोड हेतु उपलब्ध करवाना, ताकि एग्ज़ाम का जो कम समय है उसमें आप कम समय में अधिकतम सामग्री पढ़ सकें और अच्छे अंक अर्जित कर सकें। धन्यवाद।